ओके सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टोनियन अकेडमी पाकिस्तान। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग। और इसके अंदर लेवरेजेस वगैरह सबका क्या नहीं होता है। पूरी वीडियो एंड तक देखना, आप समझ जाओगे। और इसके अंदर क्या इसके अच्छे फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसानात हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। और इन सब चीज़ों को जानना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक ट्रेडर हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है स्पॉट ट्रेडिंग बाइनांस के अंदर। सही है, स्पॉट ट्रेडिंग जो हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं। जैसे अब आपने $3 के रेट पे आज 10 आर्डर बाई की है तो वो आपको पड़ेंगे $30 के। सही है, और उसकी वैल्यू कल इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे आर्डर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई 3 से $4 पर आ गई। तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो $10 होता है। सिंपल, ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग। इसको हम देते हैं नाम स्पॉट का। इसके बाद एक होती है लेवरेज टोकन की ट्रेडिंग, ETF, जिसकी कल मैंने वीडियो आपको समझाई थी। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो वीडियो को। तो यहाँ पे ETF के अंदर क्या होता है, आप अगर आपको लगता है कि मार्केट अब गिरेगी तो आप डाउन टोकन बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट अब चढ़ेगी और आप अप टोकन बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि आपने कल की वीडियो नहीं देखी होगी। आप कल की वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा सारा टॉपिक। पहले आप जाके कल की वीडियो देखकर आ जाओ। और आज का टॉपिक भी थोड़ा उससे मिलता जुलता ही है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बेसिकली मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो आपके पास होनी ज़रूरी है। एक मेथड है जो एक मेरा फॉर्मूला है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैंने $300 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। सही है, तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले प्रॉफिट बनाया। अब मैंने $300 के $500 बनाए। देन जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी $300, उसको मैंने एक साइड पे कर लिया जो मेरी थी। बाकी मेरे बचे $200। उन $200 को मैं अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ले गया, ताकि अगर ये पैसे चले भी जाएं तो मेरी पर्सनल लाइफ पे कोई इसका असर ना पहुंचे, ना मुझे कोई इसके मनफी असरात पहुंचे। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ अ रिस्क ट्रेडिंग। और रिस्क क्यों होता है वो एंड तक जब आप देखोगे आपके सारे जो कंक्लूजन है माइंड के अंदर वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले स्पॉट में प्रॉफिट बनाओ, फिर फ्यूचर की तरफ जाओ। एटलीस्ट 3 से 4 महीना आप करो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसको मत करना, आप स्पॉट ट्रेडिंग करो। वो आपके लिए बेहतरीन है, बेस्ट है आपके लिए, आपकी माइंड की ट्रेनिंग के लिए। वरना आपको इतना ही वो है कि मार्केट गिरेगी और आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी हो गई तो आप लेवरेज टोकन्स बाय कर सकते हो। तो क्या होती है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक इंडेक्स बना के दिखाता हूँ। पहले एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज, देन यहाँ पे होता है वगैरह जो मैं समझाता हूँ आपको। अब बेसिकली आप स्पॉट में, मैंने आपको जैसा बताया कि आपने 10 आर्डर बाई की है $30 के, और वो $1 पे उसकी मतलब उसकी प्राइस $4 चली गई तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपके पास 30 के बजाय 60 आर्डर होते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है $20। और 60 के बजाय अगर आपके पास 120 होते हैं तो आपका प्रॉफिट होता उससे भी ज़्यादा, $40 आपका प्रॉफिट होता। लेकिन आपका जो बजट है वो $30 ही है, आपके पास पड़े हुए $30 ही हैं। तो लेवरेज क्या होता है, बेसिकली बाइनेंस आपको रिस्क वाली उधार देता है। सही है, लेवरेज का असल माने है रिस्क वाली उधार। ये आपको कोई दोस्त नहीं है कि जिससे आपने उधार ले ली तो आप बोलोगे मैं कल परसों लौटा दूंगा। अगर आपने नहीं लौटाया तो उसने आपको बोल दिया कोई बात नहीं जानी, चिल तू मेरा भाई है। बाइनेंस आपका भाई नहीं है। बाइनेंस के लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं उससे बाइनेंस को कोई प्रॉफिट नहीं होता। सही है, हम अपनी बस वो फीस के थोड़े से बहुत पैसे लेते हैं, जो कि मे बी पाकिस्तान में ₹3 होते हैं ट्रांजेक्शन के, मतलब एक बार करने के। तो उससे बाइनेंस को कोई प्रॉफिट नहीं होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में लिक्विडेशन होती है, उससे बाइनेंस को प्रॉफिट होता है। लिक्विडेशन क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो यहाँ पे लेवरेज टोकन होता है 2x, 5x, 100x और 125x। आपके पास मान लो $30 है। सही है, $30 आप लेके गए, आपने बाइनेंस को बोला यार मुझे तुमसे उधार चाहिए, फिर जो प्रॉफिट होगा मैं तुम्हें प्रॉफिट में से थोड़ा सा शेयर दे दूंगा। अब जैसे 2x, मतलब आपके पास पड़े थे $30 मल्टीप्लाई बाई 2। सही है, मल्टीप्लाई बाई 2x, तो ये हो गया आपके पास $60। इसमें से $30 आपके और $30 बाइनेंस के हैं। सही है, अब इसका यूज़ केस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 5x लेवरेज ली है, देखें जितनी ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा रिस्क। सही है, अगर आपने 5x लेवरेज लिए तो 3 को आप 5 से कर दो तो हो जाएंगे कुछ $150। तो हम यहाँ पे 5x की लेवरेज लेके चलते हैं। सही है, तो अब मेरे पास पड़े हैं, मेरे जो हैं वो $30 हैं, बाकी जो पैसे हैं वो बाइनेंस के। तो अब हमारे पास पड़े हैं
$150, 30 हमारे, बाकी 120 बाइनांस के। आपने लिए ADA कॉइन्स, पहले आपको जो $30 के 10 मिल रहे थे, अब भाई आपको 60 के कितने मिल जाएंगे, 20, 90 के आपको मिल जाएंगे 30, 120 का मिल जाएंगे, अब आपको मिल जाएंगे 50 ADA कॉइन्स। सही है, आपने ले लिए 50 ADA कॉइन्स, इनमें से 10 आपके हैं, बाकी 40 बाइनेंस के। अगर अब आपकी यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट, इसकी एक वीडियो पड़ी हुई मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स करना है तो मेरा पेड ग्रुप है, जस्ट $6 फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको 2 महीने के अंदर फुली प्रिपेयर कर दिया जाएगा एक अच्छे ट्रेडर के लिए। सही है, तो टेक्निकल एनालिसिस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पे आप 2 तरीके से कमाते हो, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। मार्केट ऊपर जाने पे भी कमाते हो, मार्केट नीचे गिरने पे भी कमाते हो। मान के चलो ये चल रहा है हमारा ADA का ग्राफ, सही है, ये सपोर्ट्स है, ये रेसिस्टेंस है, एक और ऊपर रेसिस्टेंस है। आपने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट इस वक्त पड़ी हुई है $1.5 पर, सही है, ADA की। आपने बोला ये तो सपोर्ट्स यहाँ पे टच करेगी, यहाँ पे फिर यहाँ से यूट के अपने रेसिस्टेंस की जाएगी, रेसिस्टेंस इसकी $2 पे। अब आपने बोल दिया $1.5 पे आपने अपने $50 लगाए, ओके। तो अब आप जैसे ये 2 पे जाएगा, आपने किया लॉन्ग, ऊपर जाएगा लॉन्ग, और एक होता है शॉर्ट। अगर आप कहते हो कि यहाँ से घिरेगा तो इसको कहते हैं शॉर्ट, और आपने यहाँ से कहा इस पॉइंट से कि ऊपर जाएगा तो इसको कहते हैं लॉन्ग। अब आप लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट मतलब आप कहते हो कि ये घिरेगा, अगर आप घिरते हो और वो ठीक हो जाता है तो आपको उस पर प्रॉफिट होगा। अगर आप कहते हो कि लॉन्ग, अगर वो लॉन्ग हो गया तो आपको उस पर प्रॉफिट होगा। अब देखो आपके पास 10 आड़ा थे, लेकिन अब आपके पास हो गया 50 आड़ा, सही है, 40 आड़ा आपके पास मजीद हो गए। जो पहले आपको $10 प्रॉफिट मिल रहा था, अब अगर ऊपर के लगाया आपने 30 है, लेकिन आपने 5x की लेवरेज ली, इसकी वजह से अब वो प्रॉफिट आपको होगा $50 का, सही, क्योंकि 5x लेवरेज थी, आपका $50 का प्रॉफिट होगा, मतलब आपने 50-80 टोटल डॉलर्स आपके हो गए। बाइनेंस क्या करेगा, बाइनेंस ने जो आपको उधार दी थी $50 मतलब 40 ADA की, मतलब $120 की, वो बाइनेंस अपनी वापस ले लेगा कि आपका प्रॉफिट हो गया, चलो मैं अपने पैसे लेकर थोड़ी सी ट्रांजेक्शन फीस लेके वो बाइनेंस चला जाता है और आपका प्रॉफिट हो जाता है। और अगर इसी तरह आपने 2x की लेवरेज ली होगी तो आपका $20 का प्रॉफिट हो जाएगा, सही है। अगर आपने 125x की लिए तो आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा प्रॉफिट। मान के चलो अगर अब आपने बोल दिया कि यहाँ से मार्केट उठेगी, मार्केट यहाँ से उठी नहीं बल्कि मार्केट यहाँ से घिर गई, सही है। ये एक चार्ट मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वापस से पूरा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वापस से नहीं, मतलब एक चार्ट आपको बना के दिखा देता हूँ जिसके ज़रिए आपको थोड़ा हेल्प आउट हो जाएगा इस चीज़ को समझने में और ज़्यादा। ये आपका चल रहा है ग्राफ, मान के चलो ये रेसिस्टेंस पर है इस वक्त, ये इसकी सपोर्ट है, सही है। और ये एक बॉक्स में बना देता हूँ। अगर अब आपने 2x की लेवरेज लिए तो कम रिस्क होता है, क्योंकि कम लेवरेज लिया आपने, अपने पैसों को बस मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कम रिस्क। तो मतलब अगर अब मार्केट आपने बोला ऊपर उठेगी यहाँ से, लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आप लॉस में आओगे। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपने अपने $30 लगाए थे वो भी बाइनांस आपसे ले लेगा। अगर आप प्रॉफिट में गए तो बाइनांस अपने पैसे ले लेगा, लेकिन जो आपने प्रॉफिट बनाया उन पैसों में प्रॉफिट आपको दे देगा। लेकिन अगर आपकी ट्रेड आपकी गलत चली गई, आपकी प्रेडिक्शन आपकी एनालिसिस गलत चली गई, तो बाइनांस अपने पैसे तो ले लेगा लेकिन साथ साथ आपके पैसे भी ले लेगा और आपका अकाउंट इस तरह हो जाएगा 0, सही है। अब ये किस तरह काम कर रहा है, आपने बोला यहाँ से मार्केट उठेगी, रेसिस्टेंस पे बैठी, लेकिन मार्केट अपनी सपोर्ट की तरफ जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम बोले क्या करूँ, यहाँ पे अगर आपने 2x की लेवरेज लिए तो आपकी लिक्विडेशन मतलब सारा पैसा 0 हो जाएगा जो आपने लगाया है, वो यहाँ पे होगी 2x। अगर आपने 5x की लेवरेज लिए तो वो आपकी इस पॉइंट पे होगी। अगर आपने 125x की लेवरेज ली तो बिल्कुल आपका जैसे ये पॉइंट है तो 125 की लेवरेज मतलब यहाँ आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे आएगा आपके सारे पैसे चले जाएंगे। तो इस तरह ये काम करते हैं। और आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस किस तरह काउंट कर सकते हो वो कैलकुलेटर के ऊपर होते हैं। जब बाइनांस में आपको सिखाऊंगा ऑफिशियली तब आप इस तरह करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली किस तरह काम कर रही होती है। तो जब बाइनांस आपको लिक्विडेट करता है तब वो आपका पैसा से अर्निंग करता है, तो वो बाइनांस की मेन अर्निंग का जरिया होता है। बाइनांस को मैंने कहा आपका कोई दोस्त नहीं है ना उसके दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत है। इसलिए अगर आप फ्यूचर ट्रेड में बिल्कुल नए हो तो स्टार्टिंग बिल्कुल 2x से करो। अब आपको लग रहा है कि 2x पे हिट हो रही है तो 3x पे जाओ, 3x पे हिट हो रही है तो 5x पे, फिर 5x से 10x, 10x से 20x, 20 से 30, 40 पर ऐसे ऐसे मजीद बढ़ते जाओ। लेकिन अगर आप कहते हो कि यहाँ पे कि मार्केट अब जाएगी ऊपर चली गई तो आपका 125x प्रॉफिट भी होगा। अगर आप 125x की लेवल लेते हो तो इसके लिए आपको अपनी एनालिसिस को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी एनालिसिस मजबूत है तो फ्यूचर ट्रेडिंग के फिर आप बादशाह हो। तो आप एनालिसिस कैसे सीख सकते हो, मेरा एक कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।